बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ देगी आलू गोश्त बनाने की आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आप परफेक्ट और आसानी से बन जाने वाला देगी आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देगी आलू गोश्त अमूमन प्याज निकाल कर बनाया जाता है ब्राउन करने के बाद, लेकिन इसको हम बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर देंगे। ये मज़ेदार आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें 3/4 कप तेल शामिल किया है, यानी पौना कप, और कुछ खड़े मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची और 3 से 4 काली मिर्चें शामिल हैं। गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है ऑयल में। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो हम इसमें 400 ग्राम गोश्त शामिल कर देंगे। मतलब ये गोश्त मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा कम है। गोश्त के साथ ही मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब हमें इसको अच्छे से भून लेना है कि जो कलर है गोश्त का वो चेंज हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने मसालों में हस्बे ज़ायका नमक और 1 खाने का चम्मच लेवल करके लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम मसालों के साथ हमें एक दफ़ा इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला भुन जाएगा तो यहाँ मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने ये टमाटर छिलका उतार के शामिल किया है ताकि इसके जो छिलके हैं वो सालन में भुनाई के बाद हमें सालन में तैरते हुए नज़र ना आए। एक दफ़ा अच्छे से इसकी भुनाई करके इसका जो सारा पानी है वो खुश्क कर देंगे। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए इस स्टेज पर इस सालन को कवर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। अब सालन को भून लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तकरीबन इतना पानी है 1.5 से 2 कप के करीब कि हमारा ये जो गोश्त है वो 90% तक गल जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया था तकरीबन 45 मिनट तक और हमारा ये गोश्त जो है वो 45 मिनट के बाद गल गया था। बिल्कुल हल्की सी कसर इसमें मौजूद है जो हम आलूओं के साथ पूरी कर लेंगे। अब इस स्टेज पर मैंने जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई कर लेना है। सारा सालन अच्छे से भून लेंगे। सालन भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पे आलू लिए थे हस्बे ज़रूरत। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, 6 से 8 पीस करके आप इसके शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आधा कप दही फेंटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। चूल्हा हल्का करके दही शामिल किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर इन आलूओं को हम इस दही के पानी में ही गलने देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से गलाएंगे दही के पानी में और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे सालन को। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप प्याज निकालने के बाद उसको ग्राइंड करके बनाते हैं। ये उसी तरह से बनकर तैयार होगा, लेकिन हमने इस सालन की प्याज नहीं निकाली। अब यहाँ मैंने इस सालन की एक दफ़ा फिर से भुनाई कर दी है अच्छे तरीके से और ऑयल ऊपर आ गया था तो फिर मैंने शोरबे के लिए पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको पतला रखना चाहते हैं या गाढ़ा रखना चाहते हैं। मैंने इस शोरबे को थोड़ा सा पतला रखा है। आलू गोश्त का शोरबा अमूमन पतला होता है, लेकिन अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार को आप कम कर दें। पानी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके शामिल कर दी हैं और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है। इसको एक उबाल आने देंगे और मैं आलूओं में जो और गोश्त में जो कसर है उसके पूरा होने तक हमें इसको गलाना है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको हल्के चूल्हे पे दोबारा से पकाने के लिए रख दिया था। तो 10 मिनट में ये जो आलू हैं ये भी अच्छे से गल गए थे और हमारा गोश्त भी कम्प्लीटली गल कर तैयार है। ये मज़ेदार आलू गोश्त बन गया है। हमने इसके ऊपर कोई गरम मसाला ऊपर से ऐड नहीं करना, कोई काली मिर्च ऐड नहीं करनी। ये मज़ेदार सा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसको चावलों के साथ और रोटी के साथ सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत रहमत अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।